बिहार की पॉलिटिक्स तो गजब है ही, पॉलिटिक्स करने वाले भी अजब गजब हैं। बिल्कुल ऊंट की तरह। कब किस करवट बैठेंगे इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। बिहार की राजनीति हमेशा ही चौंकाने वाली रही है और जो इसमें हाथ आजमाते हैं वो भी कम अजीब नहीं है। कब कौन किस ओर झुकेगा इसका पहले से अनुमान लगाना नामुमकिन सा है। फिलहाल तेज प्रताप का अगला मूव क्या होगा, कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाना कतई मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि तेज प्रताप के ताजा चाल ने सबके होश उड़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं छा गए नेताजी। उठाइए हरा गमछा, या हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण मामा का पीला गमछा चलेगा। भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव की कृपा बाटे। तेज प्रताप यादव, जी हां, लालू के परिवार के वो बागी जिन्होंने राजद को त्याग दिया। कसम खा ली कि अब चाहे जान रहे चाहे जान जाए वो राजद में कतई नहीं लौटेंगे। और तो और तेज प्रताप का हाल ऐसा हो गया है कि अब उन्हें हरे रंग से भी नफरत हो गई है। हुआ कुछ यूं है कि गया के वजीरगंज में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में तेज प्रताप यादव पहुंचे थे। मंच पर भाषण चल ही रहा था कि अचानक उनकी नजर भीड़ में बैठे एक युवक पर पड़ी जिसने हरा गमछा ओढ़ रखा था। बस फिर क्या था, तेज प्रताप का पारा चढ़ गया। उन्होंने मंच से ही कहा, यह जयचंद की पार्टी का है, यहां हरा गमछा नहीं पीला गमछा चलेगा। तेज प्रताप ने मंच पर मौजूद पुलिसकर्मी को भी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा और लालू यादव के अंदाज में भीड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, उतारो हरा गमछा को। भीड़ में सन्नाटा छा गया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वैसे भी बिहार विधानसभा चुनाव में बागी होकर अपनी अलग पार्टी बनाकर और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को बच्चा कहकर तेज प्रताप यादव चर्चा में तो चल ही रहे हैं। इसके साथ ही तेज प्रताप की एक और चाल ने बिहार चुनाव के समीकरण के तार को झकझोर दिया है। तेज प्रताप यादव ने एक और सियासी बम फोड़ा है। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्हें साथ लेकर मीडिया के पास तक चले आए। बिहार की सियासत में इस बार सिर्फ बयान नहीं, मुलाकातें भी चर्चा बन गई हैं। पटना एयरपोर्ट पर हुआ एक ऐसा पॉलिटिकल मेल जिसने सबका ध्यान खींच लिया। एक तरफ तेज प्रताप यादव, दूसरी तरफ रवि किशन। दोनों आमने सामने आए तो कैमरे की फ्लैशें चमक उठी। चुनावी प्रचार से लौटते ही दोनों की हुई गर्मजोशी भरी मुलाकात और फिर मीडिया के सामने दोनों ने अपने अपने अंदाज में बयानों के तीर चलाए। तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं उस पार्टी के साथ हूं जो बिहार से बेरोजगारी मिटाएगी। वहीं रवि किशन भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव के भक्त तेज प्रताप जैसे युवाओं का बीजेपी में स्वागत है। बस फिर क्या था, एयरपोर्ट पर यह मुलाकात बन गई राजनीतिक चर्चाओं का हॉट टॉपिक। तेज प्रताप यादव और रवि किशन के बीच हुई गर्मजोशी भरी बातचीत ने सबका ध्यान खींच लिया। मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि अभी पहली बार मुलाकात हुई है रवि किशन जी से। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी महादेव के भक्त हैं। हम तो शुरू से बोलते आए हैं, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, उसी के साथ रहेंगे। हम क्यों न प्रशंसा करें, हम भी टीका लगाते हैं, ये भी टीका लगाते हैं। वहीं रवि किशन ने भी तेज प्रताप की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा, जितना हम इन्हें देख रहे थे, ये दिल से बात करते हैं, इनका दिल और जुबान एक साथ बोलते हैं, दिमाग से नहीं। तेज प्रताप यादव के हृदय को सब लोग प्रेम कर रहे हैं और इनकी बातें सीधे दिल से निकलती हैं। पटना एयरपोर्ट पर हुई तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात अब बिहार की सियासत में नए सवाल खड़े कर रही है। मीडिया और राजनीतिक गलियारों में अब बस एक ही चर्चा है, क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि इस पर अभी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात ने निश्चित तौर पर राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है। तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए इसे महज एक औपचारिक मुलाकात बताया। तेज प्रताप ने कहा कि जो बेरोजगारी मिटाएगा,
जो रोजगार देगा उसी के साथ रहेंगे। यानी इशारों इशारों में उन्होंने ये साफ कर दिया कि उन्हें किसी विचारधारा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उस दल के साथ होंगे जो जनता के मुद्दों पर काम करे। दूसरी ओर रवि किशन भी इस मुलाकात से बेहद खुश दिखे। बस यहीं से सियासी चर्चाओं ने रफ्तार पकड़ ली। एक तरफ कहा जा रहा है कि यह महज एक सौजन्य भेंट थी, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक पंडित मानते हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ नया पक रहा है। तेज प्रताप यादव, जो अक्सर अपने बयानों और अनोखे अंदाज से चर्चा में रहे हैं, उनकी राजनीति हमेशा से अनिश्चितता और रहस्य से घिरी रही है। कभी शिव भक्ति के रंग में, कभी साइकिल पर घूमते, तो कभी अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते हुए तेज प्रताप ने हमेशा ये साबित किया है कि वो परंपरागत नेताओं जैसे नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है? क्या ये मुलाकात बस एक संयोग था या किसी नए सियासी संकेत की आहट का प्रयोग? बिहार की राजनीति में कुछ पक तो जरूर रहा है। दोनों के बीच ये संवाद भले ही सामान्य दिखा हो, लेकिन सियासी हलकों में अब चर्चा गर्म है। क्या ये मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक थी या फिर आने वाले वक्त की नई राजनीतिक कहानी का ट्रेलर? फिलहाल जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि तेज प्रताप यादव के अगले कदम पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हैं, क्योंकि उनकी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और वो भी अचानक। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है।